गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मानस क्लासेस में मैं भगवान दास आपका स्वागत करता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के इस वीडियो में मैं अहमद शाह से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक की चर्चा करूँगा। एक्चुअली देखिए, जिस साम्राज्य में बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर जैसे शासक थे, उसी साम्राज्य में और उसी वंशावली में बाद के जो मुग़ल बादशाह हुए वो काफ़ी कमज़ोर हुए, जिसके कारण मुग़ल पतन हुआ। उसी में अहमद शाह एक शासक है। अहमद शाह ये मोहम्मद शाह का लड़का था। 26 अप्रैल 1748 में मोहम्मद शाह के मरने के बाद अहमद शाह शासक बना। अहमद शाह ये अयोग्य शासक था, शासन में उसकी रुचि नहीं थी। तब उसकी माँ यानी राजमाता उधम बाई ये शासन चलाती थी। उनका उपाधि था किबला-ए आलम। और उसी के समय में एक हिजड़ा, कुछ लोग कहते हैं कि अहमद शाह का ये प्रिय था, कुछ लोग कहते हैं राजमाता का प्रिय था, लेकिन जो भी हो, जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी गई थी। नवाब बहादुर की उपाधि दी गई थी। ये प्रशासन में काफ़ी हस्तक्षेप करता था, किसी को वाइस मनसब देना लेना, किसको कहाँ मीरबख्शी नियुक्त करना, तो ये उसमें हस्तक्षेप करता था, जिससे काफ़ी और अव्यवस्था फैली। और तीसरी जो बात सबसे इम्पोर्टेंट हुई कि अहमद शाह अब्दाली जो ईरान का था, नादिर शाह के मरने के बाद वो ईरान का शासक हुआ। वो पंजाब पर अपना अधिकार समझता था। क्यों? क्योंकि नादिर शाह जब 1739 में भारत पर आक्रमण किया था, तो मोहम्मद शाह के द्वारा वो सिंध नदी के पश्चिम में और पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया था और उस पर अपने प्रतिनिधि जकारिया खां को नियुक्त किया था। जकारिया खां के मरने के बाद मुगल बादशाह के जो वजीर थे, उन्होंने पंजाब को अधिकरण कर लिया और अपने गवर्नर को नियुक्त किया। ये अब्दाली को बुरा लगा और उसने 1749 में आक्रमण किया। 1749 में आक्रमण करके पंजाब पर अधिकार कर लिया और पंजाब को 1400 या करीब 14,000 रुपये वार्षिक पर लौटा दिया फिर, और चला गया। लेकिन दूसरी बार मराठा आकर के पंजाब में हस्तक्षेप किए, तो उसके जवाब में अब्दाली फिर से अटैक किया और पंजाब पर अधिकार करके अपने एक प्रतिनिधि रुहेला सरदार नजीब-उद-दौला को नियुक्त किया। यानी ये नजीब-उद-दौला अहमद शाह अब्दाली की तरफ से पंजाब पर शासन करता था। और जून 1754 में इमाद मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अंधा बना दिया और जेल में डाल दिया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जब अहमद शाह मार देता है, तब जहांदर शाह का पुत्र अजीजुद्दीन, इसका नाम था अजीजुद्दीन, जिसको आलमगीर द्वितीय के नाम से बादशाह बनाया। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर के 1759 तक शासन किया। इसके समय में ही प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का 1757 का युद्ध हुआ। इसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक बादशाह बनता है। इसके समय में इमाद मुल्क जो वजीर था, वही शासन चलाता था और ये भी अयोग्य शासक था। शासन में इसको ज़्यादा इसकी रुचि भी नहीं थी, इसका योगदान भी नहीं था। अब्दाली चौथी बार भारत पर आक्रमण किया और पांचवी बार जो आक्रमण किया था, वो उसमें प्लासी का युद्ध यानी पानीपत का युद्ध लड़ा था। और इमाद मुल्क अंत में आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। आलमगीर द्वितीय का पुत्र अली गौहर बिहार में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। अब देखिए, आलमगीर द्वितीय की हत्या दिल्ली में हो जाती है। उसका जो वजीर है वो इमाद मुल्क, वो हत्या कर देता है। डर के मारे जो शाहजादा था बिहार में, वो दिल्ली नहीं आया और अगले 12 बरस तक वो दिल्ली नहीं आया। अंत में मराठों के महाजी सिंधिया मराठा सरदार, उनके सहयोग से वो दिल्ली जा पहुंचा। तो आलमगीर द्वितीय अली गौहर नाम से, अली गौहर इसका नाम था और उसने अपने आप को शाह आलम द्वितीय के नाम से बादशाह घोषित किया। ये शाह आलम द्वितीय
जो आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। इसका असली नाम अली गौहर था और शाह आलम द्वितीय के नाम से बादशाह बना। 1764 में बक्सर के युद्ध में, ये फेमस युद्ध है, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला इनके तरफ से, अब उसमें मुगल बादशाह भी था, शामिल हुए, लड़े, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और शाह आलम को इलाहाबाद किले में बंदी बना लिया गया और उसके बाद वो एक इलाहाबाद संधि हुई। शाह आलम उत्तर मुगल काल में सबसे लंबा शासनकाल वाला बादशाह था और पूरे मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के बाद इसका सबसे लंबा शासनकाल रहता है। 49 वर्ष औरंगजेब शासन करता है, जबकि 46 वर्ष शाह आलम द्वितीय करता है। और 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया के सहयोग से ये दिल्ली जा सका और इसी के काल में जनरल लेक ने दिल्ली पर अधिकार कर दिए, यानी अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार शाह आलम द्वितीय के सहयोग से किया। और मीर बख्शी जो गुलाम कादिर था, उसने शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी 1806 में। 1806 के बाद उसका लड़का अकबर द्वितीय बादशाह बनता है। वो 1837 तक शासन करता है। इसके काल में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ, बल्कि इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल बादशाह बनने वाला पहला शासक था। और उसके बाद बहादुर शाह जफर 1837 से 62 तक इनका शासनकाल रहता है। इन्हीं के काल में 1857 का विद्रोह होता है, जिसमें 1857 में विद्रोहियों को साथ देने के कारण बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया जाता है और रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। एक्चुअली बहादुर शाह द्वितीय इनका नाम था और जफर नाम से ये कविता लिखते थे, इसीलिए इनका नाम बहादुर शाह जफर पड़ा। बस स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।